हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आगामी होने वाले यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस इंटरव्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे करंट अफेयर से जो सेगमेंट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। संभावित हम लोग जो एक अनुमान के हिसाब से कि जैसे प्रीवियस ईयर में साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे एक सेगमेंट हम लोगों ने पार्ट 1 में तैयार किया है। देखेंगे, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले पार्ट में है राष्ट्रीय स्तर पे करंट अफेयर से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो पार्ट 1 में हम लोग इतना देखेंगे, फिर पार्ट 2 में जो कुछ रह गया है या पार्ट 3 में जब तक होगा इंटरव्यू से पहले जो जो चीज़ें छूट रही हैं उनको कम्प्लीटली बताया जाएगा कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है करंट अफेयर में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पार्ट 1 साक्षात्कार, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स से संभावित प्रश्न। तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस तो बेसिकली ओरिएंटेड है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस के अलावा यूपीएससी से भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो लोग यूपीएससी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा गौर करें। बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 2 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला सेगमेंट है राष्ट्रीय स्तर से। तो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। राम मंदिर निर्माण संबंधित, चूँकि आपको पता है जनवरी में इंटरव्यू है, जनवरी में 22 जनवरी को ओपनिंग है, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है राम मंदिर निर्माण के बारे में। दूसरा, अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ का फैसला जो आया अभी इसी महीने, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो पीठ बनी थी 5 सदस्यों की, 5 लोगों की, उसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी शामिल थे। तो उसमें जो फैसला आया है उसके बारे में पूछा जाएगा, जानने की संभावना है। फिर आगे, ये 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा में जो चूक हुई थी, इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अब इन्होंने तय किया कि अब CISF इस संसद की सुरक्षा करेगी। तो क्या वो सुरक्षा तंत्र इतना सही नहीं था, या जो भी इसके चूक में जो हुई है, इसकी समिति बनी है, इसके सदस्यों के नाम पूछे जा सकते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश का पीसीएस है तो उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में पूछा जा सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस आप समझ सकते हैं 8 जनवरी 2024 से इंटरव्यू हो, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जाहिर सी बात इंटरव्यू के बीच में पड़ेगा, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, बहुत संभावित है ये भी। चौथा, 5वां, 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस अधिवेशन, ये 3 जनवरी को लखनऊ यूनिवर्सिटी इसका अधिवेशन की मेज़बानी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है लखनऊ में हो रहा है, तो लखनऊ भारत की उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अधिकतर संभावना बनती है। रक्षा कॉरिडोर बुंदेलखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर प्रस्तुत रिपोर्ट अभी इसी महीने आई है। तो पीएम सुरक्षा जो पंजाब में हुई थी, उसमें जो समिति के अध्यक्ष बने थे कमेटी के, और जो अभी रिपोर्ट आई इस महीने, तो इसमें क्या चीज़ें थी, कौन दंडित होगा, किसकी गलती थी, सब के बारे में पढ़ के जाएं। अगला, 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव के परिणाम जो आए हैं, इसमें कौन मुख्यमंत्री बना है, किस दल से बना है, किसके वोट सबसे अधिक मिले हैं, किस पार्टी ने वहाँ पे अपना सरकार बनाया है, संबंधित सवाल भी पढ़ के जाएं। मणिपुर में हिंसा का भी ज्वलंत रहा है, यहाँ से भी पढ़ के जाएं। प्रमुख चक्रवात बंगाल की खाड़ी अरब सागर में आए हुए हैं, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। चक्रवात की बारंबारता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे क्यों अधिकतर चक्रवात आते हैं, जैसा कि मेंस में पूछा जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, जैसे उग्रवाद हो गया, नक्सलवाद हो गया, मॉब लिंचिंग वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न, साइबर अपराध बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में पूछा जा सकता है। डीप फेक तो आप देख, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा इस समय का, तो डीप फेक भी पूछा जा सकता है। जेलों से संचालित अपराध तंत्र, आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि जेलों में जो लोग बंद हैं, फिर भी वहाँ से अपने रंगदारी मांगना, दूसरे का जो है सुपारी देना, ये सारी चीज़ें जेलों से भी चल रही हैं। तो इसमें कौन सा तंत्र जिम्मेदार है, कैसे संचालित ये तंत्र काम कर रहा है, जो जेल में बंद होने के बाद भी ये लोग अपना काम कर ले रहे हैं, अपने आपराधिक तंत्र को जीवित रखे हैं, तो ये इसका भी निवारण पूछा जा सकता है। अगला, भारत की विकास दर के बारे में जितनी भी रेटिंग एजेंसियां हैं, विकास GDP है, जो भी विकास से संबंधित चीज़ें हैं उसमें पूछी जा सकती हैं, सतत विकास वगैरह सब पूछा जा सकता है। अगला, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, अभी
370 का जो चुनाव ये संविधान पीठ ने सुनाया था, तो यहाँ पे चुनाव कराने की बात भी की गई है कि जल्दी से यहाँ पे चुनाव कराया जाए। जब भी राज्य का दर्जा मिलेगा तो ये चुनाव बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। दर्जा तो मिला है लेकिन चुनाव के बारे में कह दिया गया इसके बारे में। अगला प्रश्न, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत दिनों से मांग उठ रही थी, ये पूछा जा सकता है। सीएम और एलजी की तुलना यहाँ से हो सकती है कि इसमें से किसका अधिकार क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है। अगला ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। जीआई टैग के बारे में। रामायण सर्किट पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से है। एनडीए गठबंधन जो इसका फुल फॉर्म, एनडीए गठबंधन में कौन कौन से पार्टी है इसके बारे में। राष्ट्रीय पार्टी कितनी रह गई है अब, इसके बारे में। आम चुनाव 2024 के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि लगा हुआ चुनाव है। और ईवीएम पे जो सवाल उठते हैं कि ईवीएम में जो है कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, इन सब चीज़ों पे इसका क्लियरिफिकेशन पूछा जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पे थे मेन टॉपिक। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या हो सकता है। पार्ट 1 ये भी है, साक्षात्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में भारत ने बड़े 2 संगठनों का मेज़बानी भी किया है और वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत ने अपने यहाँ करवाया था। तो कहीं ना कहीं भारत का नेतृत्व तो झलकता है इस चीज़ में। 2023 में G20 का नेतृत्व भारत ने किया था और फिर SCO का भी अध्यक्षता भारत को इस बार मिली थी। तो इन सब प्रश्नों पे क्वेश्चन मतलब प्रश्न बन सकते हैं इन सब टॉपिक पे। तो ये सब पढ़ के जाएं और अपने जो जैसे भी प्रश्न हो सकते हैं उसके चौमुख टाइप के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेतृत्व हो गया, लीडरशिप में भारत ने क्या अच्छा किया है, कैसे अरेंज किया है, मान लीजिए पूछा जा सकता है कि ये सब प्रश्न कैसे हैं। इसमें अगर आपको शेरपा बना दिया जाए जो भी है नेतृत्व करने के लिए, तो इन शेरपाओं के नाम भी याद करना पड़ेगा। ये सारे प्रश्न पढ़ के जाएं। अगला, सौर संगठन में कितने देश हो चुके हैं, भारत की इसमें क्या रणनीति, भारत का इसमें क्या योगदान है। ठीक है। अगला, COP28 अभी हुआ है तो ये जलवायु संबंधित है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इजराइल हमास संघर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसकी डेट भी याद करके जाए। अगला प्रश्न 7-8 नवंबर से चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पुराना चल रहा है लेकिन पूछा जा सकता है। यूएनएससी में मतदान पर भारत का रुख, तो यहाँ पे जो मतदान हो रहा है इसमें भारत किसी में मत देता है, किसी में तटस्थ रहता है। सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा आपको। हिंद महासागर का भारत के लिए सामरिक महत्व क्या है। तो हिंद महासागर का सामरिक महत्व आप जानते हैं, चारों तरफ जो है हमारे चीन घेर रहा है, तो हमें हिंद महासागर पे अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी ताकि हमारा सामरिक महत्व बना रहे। और इसमें जो हमारा व्यापार होता है, हमारे देशों से दूसरे देशों से जो राजनीतिक संबंध है, जो इसमें खनिज संपदा है, ये सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत गहराई से पढ़ के जाएँ। अगला प्रश्न, लाल सागर से व्यापार के मायने। आपको पता है कि लाल सागर पे यहूदी और ये चरमपंथियों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे भारतीय सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि यहाँ पे जो मालवाहक जो जलयान जाते हैं तो ये लूट ले रहे हैं लुटेरे, और इसमें आक्रमण मिसाइलें वगैरह दागी जा रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि व्यापार प्रभावित हो रहा है, तो हमें अपना निष्कर्ष भी बताना पड़ेगा, पूछा गया था। भूमध्य सागर इजराइल के लिए मददगार कैसे है, इन सब चीज़ों पे चूँकि मददगार इसलिए है कि भूमध्य सागर में अमेरिका के जो बेड़ा है मदद के लिए इजराइल के, वो पड़ा हुआ है। अगर ये भूमध्य सागर नहीं होता इजराइल के पास में, तो हो सकता है कि ये जो गल्फ़ कंट्री अब इजराइल पे ज़्यादा दबाव बना पाते, क्योंकि उधर से प्रतिरोध का काम अमेरिका कर रहा, अपने बेड़े डाल दिया है इसी भूमध्य सागर में, इसलिए इजराइल के लिए महत्वपूर्ण और मददगार है। भारत मालदीव संबंध में तनाव के कारण, आपको पता है कि जो अभी नवंबर में राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, तो ये भारत गो बैक भारत का नारा लगा रहे थे। तो इनका एक चीन प्रेम झलकता था इनका, और इनकी जो एक कूटनीति थी, जो एक राजनीति थी, जो एक इनका झुकाव चीन की तरफ था, इसलिए तनाव का सबब बना हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सुधार हो रहा है, तो इस बारे में संतुलित आंसर देने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया है और मदद भी करता रहा है। तो भारत के लिए हिंद महासागर में स्थित ये देश बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखें, भारत कनाडा के बीच कूटनीतिक द्वंद्व। आपको पता है कि कनाडा ने यहाँ पे अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद कर दिया और भारत ने भी बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगा दिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जनवरी में बांग्लादेश में होने
होने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारत के संबंध की समीक्षा कीजिए। समीक्षा गलत लिखा हुआ, इधर से मात्रा होगा। समीक्षा करना क्या है कि भारत अभी जो है, भारत से हमारे संबंध, भारत के संबंध बांग्लादेश से बहुत ही मधुर हैं, क्योंकि वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना, वो उनकी पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से भारत का सपोर्ट करती है। भारत, आप देख सकते हैं पाकिस्तान पड़ोसी है, वहाँ के आतंकवादी आते हैं कभी, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि बांग्लादेश से भी कोई आतंकवादी भारत में आया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो भारत के लिए नकारात्मक होगा, लेकिन फिर भी कूटनीति हमें बना के रखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हैं। अगला, नेपाल में भी कुछ इलेक्शन होने हो। भारत का संबंध भूटान से, नेपाल से, श्रीलंका से, मलेशिया से, म्यांमार से, चीन से, पाक से, संयुक्त अरब अमीरात से, सऊदी अरब से, और भी सारे देश हैं। भारत का कतर से संबंध, आपको पता है कि 8 नौसैनिकों को ये मौत की सज़ा सुनाने वाला था, तो इसके बारे में संबंध थोड़ी बिगड़े हैं, तो हमें इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी, संबंध कैसा है, व्यापार में कैसा सब। चंद्रयान, गगनयान, इसरो, डीआरडीओ संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अजरबैजान तथा आर्मेनिया के तनाव के बीच आर्मेनिया को भारत द्वारा दिए जाने वाला मिसाइल, आकाश मिसाइल दिया जा रहा, तो इसे आर्मेनिया और तुर्की को, नहीं, आर्मेनिया को दिया जा रहा, तो अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये अब व्यापार का ये सिलसिला है, तो भारत भी अपना व्यापार देखेगा जहाँ भी रहेगा, तो फिर भी इसमें समीक्षा पूछी जा सकती है, इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला, भारत द्वारा हिंद महासागर में स्थित देशों में सैन्य अड्डे का निर्माण। ठीक है, विश्व का जनसंख्या 8 करोड़, जिस अड्डे का निर्माण है, तो मॉरिशस में, सेशेल्स में और म्यांमार वगैरह में भारत भी अपने सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है हिंद महासागर में भारत को अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो संभावित ऐसे प्रश्न हैं जो अभी काफ़ी छूट गए हैं, उनको भी बहुत जल्दी प्रिपेयर करके नॉलेज कैरियर एकेडमी पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, और भी जो प्रश्न रह गया है तो उसे भी बताया जाएगा। मैक्सिमम प्रश्नों को हमने कवर कर लिया, फिर भी कुछ प्रश्न ऐसा रह गया है जिसके बारे में बताना भी ज़रूरी है। अभी अगले पार्ट 2 में इसको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी। बाकी ये चीज़ें कुछ ना कुछ चलती रहेंगी जब तक इंटरव्यू ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।